सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले से जुड़ी हुई आपको बता दें, मुंबई पुलिस ने एक बड़ा पर्दाफाश किया है, जिसमें मुंबई क्राइम ब्रांच का यह दावा है कि आरोपियों ने सलमान खान के मुंबई स्थित घर और परमेल के फार्म हाउस की कई बार रेकी की थी। पुलिस का यह दावा है कि इस मामले में अनमोल बिश्नोई की भूमिका है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी इस पूरे मामले के आगे पूछताछ की जाएगी। तो बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में फार्म हाउस की भी रेकी की गई थी। न सिर्फ सलमान खान के घर की बल्कि फार्म हाउस की, दोनों जगह की रेकी की गई थी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार इन दोनों आरोपियों ने रेकी की थी सलमान खान के घर के बाहर। मैंने क्या आपको बताया कि उन्होंने 3 बार, हमारे पास जो अभी इंफॉर्मेशन है, 3 बार उन्होंने रेकी की है। कुछ टाइम से वो रह रहे थे यहाँ पर, और एग्जैक्ट क्या है वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हम लोग निष्पन्न करेंगे। तो बहुत बड़ी कामयाबी देखिए, सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के मामले में क्राइम ब्रांच को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गुजरात पुलिस की अपराध शाखा और मुंबई क्राइम ब्रांच ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया और उसी की मदद से इस पूरे मामले से जुड़े हुए दोनों ही शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी गुजरात के कच्छ से की गई है। सलमान के घर फायरिंग करने वालों पर शिकंजा। क्राइम ब्रांच के फंदे में गैलेक्सी कांड के गुनहगार। गुजरात के कच्छ से हुई दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी। लॉरेंस गैंग से ताल्लुक रखते हैं दोनों आरोपी। क्राइम ब्रांच के शिकंजे में आए दोनों आरोपी गैलेक्सी कांड की सबसे अहम कड़ी है। गुजरात के कच्छ से गिरफ्तार दोनों आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने सीसीटीवी में रिकॉर्ड की गई फुटेज से पहचान कर गिरफ्तार किया है। दावा किया जा रहा है कि दोनों आरोपियों ने सलमान खान के अपार्टमेंट गैलेक्सी पर फायरिंग की और उसके बाद छिपने के लिए गुजरात फरार हो गए। लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच ने दोनों की लोकेशन को ट्रेस कर लिया और उसके बाद गुजरात क्राइम ब्रांच की मदद से विक्की और सागर नाम के इन आरोपियों को धर दबोचा गया। खबर तो ये भी है कि पहचान छिपाने के लिए दोनों आरोपियों ने शेविंग और हेयर कट भी करवाया था, लेकिन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक की टीम ने दोनों आरोपियों की न सिर्फ पहचान की बल्कि रडार से गायब होने से पहले दोनों को शिकंजे में कस लिया। बताया जा रहा है कि दोनों बिहार से ताल्लुक रखते हैं। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सलमान खान के घर पर हमला करने वाले दोनों शूटर पिछले 15 दिन से मुंबई में रह रहे थे। यानी दोनों शूटर 15 दिन से सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट और उसमें आने जाने वाले हर एक शख्स की रेकी कर रहे थे। आरोप है कि दोनों शूटर ने रविवार सुबह करीब 5 बजे मुंबई के बांद्रा में मौजूद सलमान खान के घर पर फायरिंग की। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दोनों शूटर बाइक से आए थे और बिना रुके उन दोनों ने सलमान खान के घर पर 4 गोलियां दागी थी। इस वारदात के बाद पूरे मुंबई शहर में कोहराम मच गया था। दावे के मुताबिक दोनों आरोपियों का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक है, इसलिए अब क्राइम ब्रांच दोनों आरोपियों से पूछताछ करके हर एक कड़ी को खोलने में जुट गई है। अब बड़ी बात यह है कि सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में हुई फायरिंग के मामले में जब से दोनों शूटर की गिरफ्तारी हुई है, तब से बेहद चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। खबर यह है कि आरोपी अपने आकाओं के इशारे पर ठीक उसी तरह और उसी पैटर्न पर वारदात को अंजाम दे रहे थे, जैसा कि पैटर्न डी कंपनी के गुर्गे अक्सर इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आरोपियों का मकसद डी कंपनी के पार्ट 2 की पटकथा को लिखना था। गैलेक्सी कांड में डी कंपनी पार्ट 2। शोहरत के लिए डी कंपनी को सीधी चुनौती। डॉन की बिसात पर नए चेहरों की चाल। रविवार सुबह 5 बजे के आसपास सलमान खान के अपार्टमेंट गैलेक्सी में जिस तरह से फायरिंग की गई, उसने अचानक पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री और चमक दमक से भरी दुनिया को सकते में ला दिया। माया नगरी के इस मायावी खेल में शामिल दोनों शूटर सागर और विक्की की गिरफ्तारी के बाद जिन खबरों से पर्दा उठ रहा है
वो खबरें अंडरवर्ल्ड की दुनिया में नए मोहरों की कहानी बयां कर रही हैं। शुरुआती पूछताछ में दोनों आरोपियों से पता चला है कि अपने आका के कहने पर दोनों ने सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि दोनों का मकसद इस कांड के जरिए फेमस होना था। इस गोलीकांड को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सागर और विक्की को कुछ पैसे और हथियार भी मुहैया कराए गए थे। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसी वारदात को अंजाम देने के लिए मुंबई में पंजाब और हरियाणा के गिरोह ने डी कंपनी की तर्ज पर काम करना शुरू कर दिया है। पंजाब हरियाणा गिरोह ने बिल्कुल डी कंपनी की तर्ज पर मुंबई में अपना ऑपरेशन चलाया। इसके तहत उन्होंने अपने गिरोह में नए लड़कों की भर्ती की और उन्हें यह एहसास दिलाया कि अगर वो किसी बड़ी पर्सनालिटी पर हमला करते हैं तो रातों रात अंडरवर्ल्ड में फेमस हो जाएंगे। इस लालच में ये लड़के मात्र कुछ ही रुपयों में कहीं भी किसी पर भी गोली चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों आरोपियों को गुजरात पुलिस ने मुखबिर की मदद से गिरफ्तार किया है। दोनों पुलिस से बचने के लिए एक मंदिर में छिपे थे और ठीक उसी तरह दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे थे जैसी कोशिश और पैटर्न पर दाऊद इब्राहिम का गिरोह काम करता है। सबसे बड़ा दंगल देखिए, पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने में सिर्फ अब एक दिन रह गया है। उम्मीदवार से लेकर नेता तक धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनाव प्रचार को धार देने के लिए राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत अजमेर पहुंचे। यहां पर उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत की। अशोक गहलोत ने बीजेपी के 400 पार के नारे को खोखला बताया और यह भी कहा कि यह नारा न्यूट्रल वोटर्स को प्रभावित करने के लिए ही दिया गया है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव की धूम मची है। सारी पार्टियां, सारे बड़े नेता चुनाव प्रचार में बिजी हैं, लेकिन थोड़ा सा समय निकाला अशोक गहलोत जी ने। हाल तक मुख्यमंत्री थे, अब प्रचार कर रहे हैं अपनी पार्टी के ज्यादा से ज्यादा सांसद चुनकर दिल्ली भेजने के लिए। अशोक गहलोत जी, आपका उड़न खटोला तो जमीन पर अभी है। प्रधानमंत्री लगातार रैलियां कर रहे हैं और कह रहे हैं इस बार 400 पार के नीचे नहीं रुकने वाला इसको। देखिए, प्रधानमंत्री कुछ भी कहे होने वाला नहीं है। अच्छा, 400 पार। हाँ। खाली वो जो न्यूट्रल वोट्स होते हैं उनको प्रभावित करने के लिए बातें बोलते हैं। वो भी बोल रहे हैं, उनकी पार्टी वाले बोलते हैं। मैं